गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह हमारे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग स्पेशली सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि 2D में जो बाउंड्री लाइन होती है जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल में उसी बाउंड्री लाइन को यानी उसी पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि कहते हैं। दोस्तों, सर्कल में दो ही फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप लोगों को पहले से ही लर्न है। परिधि यानी कि 2πr और क्षेत्रफल यानी कि πr²। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, सर्कल का कोई फार्मूला उसमें पाई तो जरूर ही आता है। तो आइए पाई को तो जान ले कि होता क्या है। पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं सर्कल के कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली को मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी, जिससे कि आप लोग को और भी आसानी होगी। सर्कल के केंद्र और उसकी परिधि के किसी भी पॉइंट को मिलाने पे जो डिस्टेंस प्राप्त होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। इसके अलावा परिधि के दो पॉइंट को आपस में मिलाने पे जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम जीवा कहते हैं। और यदि यह रेखा, देखिए ये रेखा केंद्र की ओर जाते टाइम बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, हमारी व्यास होती है। व्यास बराबर 2r। ये सब आप आसानी से जानते हैं या पहले से जानते हैं। तो सर्कल के परिधि को हम पाई डी भी लिख सकते हैं और क्षेत्रफल को पाई d²/4। यहाँ पे हम लोग r = d/2 रख रहे हैं। दोस्तों ये रहा फार्मूला। अगर आपको ये दो फार्मूला याद है मीन्स कि आप सर्कल का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर हैं। और जितने भी फार्मूला अगर एडिशनल है तो वो इससे ही डिराइव्ड है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताना चाहूँगी। मान लीजिए हमें सर्कल के सेक्टर का फार्मूला निकालना है, किसी सेक्टर का। जैसे मैं बता रही हूँ, यह हमारा सर्कल हुआ और मुझे इस सेक्टर क्या है, यह हमारा सेक्टर है। तो अगर किसी सवाल में पूछ लिया कि इस सेक्टर का एरिया निकालो, तो क्या निकालेंगे? हमें पता है जो सर्कल का है वो एरिया कितना होता है, πr²। लेकिन मुझे सिर्फ इतना निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगी, हमें ये पता है कि एक पॉइंट पे जो भी एंगल बनता है 360 का बनता है। अब निकालना मुझे कितना है, केवल इतने एरिया का निकालना है। तो इंटू θ/360 कर देंगे तो यह हमारे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। दोस्तों अब आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 132 मीटर है और यह 7 मीटर चौड़ा है। रास्ते को समतल करने की कीमत ज्ञात कीजिए जबकि इसकी दर 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर है। दोस्तों किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसका फिगर बना लें, क्योंकि माइंड को फिगर से जल्दी समझ में आता है। तो आप न्यूमेरिक्स का यूज कर सकते हैं और आसानी से चित्र बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि एरिया की जो इकाई होती है वो मीटर स्क्वायर या कह सकते हैं वर्ग इकाई, और जो पेरीमीटर की इकाई होती है या सर्कमफेरेंस परिधि की इकाई होती है वो होती है ओनली इकाई। देखिए यहाँ परिधि कितना है, 132 मीटर ओनली मीटर है और एरिया कितना, एरिया हमें निकालना है
और इसकी दर कितनी है, मीटर स्क्वायर। परिधि हमेशा इकाई होगी और एरिया जो हमेशा होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। दोस्तों मैंने बोला कि इसे फिगर बनाते हैं, फिगर के जरिए समझते हैं, तो आइए फिगर देखते हैं। इसमें लिखा है एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो हम एक परिधि बना लें। सर्कमफ्रेंस की क्या होती है, फार्मूला 2πr, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 स्टेप। सबसे पहले कि क्वेश्चन का को फिगर आउट करो, यानी कि उसका डायग्राम बनाओ, और सेकेंड चीज कि वो दिया क्या क्या है उसे लिखो। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कि इसमें दिया क्या क्या है, तो सर्कमफ्रेंस दिया है, और क्या दिया है, दर दिया है, और क्या दिया है, 7 मीटर चौड़ा है। हमने फिगर क्या बनाया, अभी केवल एक परिधि बनाई, ठीक है। 7 मीटर चौड़ा है, इसका मतलब इससे 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। दिया है एक वृत्ताकार रास्ते की परिधि, ये परिधि दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 132 मीटर है, 7 मीटर चौड़ा है। मैंने ये 7 मीटर चौड़ा बना दिया, और इसके बाद क्या पूछा है, रास्ते यानी कि ये रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है ये हमारा। रास्ते को समतल करने की कीमत ज्ञात कीजिए। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे रोड बन रहा है और इसे समतल करने की कीमत क्या है, जबकि इसका रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए को प्लेन करने में कितना पैसा लग रहा है हमारा, 50 पैसे, मतलब आधा रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को प्लेन करने के लिए। और मुझे प्लेन कितना करना है, ये पूरा एरिया प्लेन करना है, रास्ते को प्लेन करना है ना, ये पूरा एरिया प्लेन करना है हमें। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अगर तो आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। यदि त्रिज्या वृत्त की 7 इकाई है, तो इसका सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि कितना होगा, 44, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 154। ये याद होना चाहिए यदि इकाई 7 है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा का करने का मतलब है अधिकांशतः जो रेडियस दिया होता है वो 7 के फैक्टर में या 7 ही होता है। इसलिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक कंडीशन में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में या मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यही होता है कि एग्जाम में 7 के फैक्टर वाले, 7 के मल्टीपल वाले रेडियस का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये जो परिधि होती है 7 इकाई वाली वृत्त की, वो 44 होती है और क्षेत्रफल होता है 154 वर्ग इकाई, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए, यहाँ जो हम लोग का सर्कमफ्रेंस है 132 है, 132 है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो मैं तुरंत ही बता दूंगी इसका त्रिज्या कितना है, क्योंकि मैं करूंगी 132 में 44 का भाग कितना आएगा, 3 आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 3 गुना है, यदि ये परिधि का 3 गुना है, यानी कि हमारे त्रिज्या 21 मीटर होगी। बस याद ही तो करना है। 7 इकाई वाली त्रिज्या का की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 44 होती है, और जो उसका एरिया होता है 154 वर्ग इकाई होती है। और जैसे ही आपको ये सर्कमफ्रेंस दिखा, आपने 7 इकाई वाले सर्कमफ्रेंस से भाग दिया, 3 आया, यानी कि हमें तो याद है
7 इकाई वाला, तो ये इसका 3 गुना है, यानी 7 × 3 21 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। और यदि आपको ये नहीं याद है तो चलिए लॉन्ग प्रोसेस से भी करके देख ले। हमारी परिधि दी हुई है 132। अब इसे प्रोसेस करिए, आगे करिए। 132 2 × 22/7 और ये हुआ हमारा 11 21 मीटर। या तो आप ये लॉन्ग प्रोसेस को अप्लाई करिए, नहीं तो आप सिंपल ट्रिक है 7 इकाई वाले जो सर्कल की होती है वो सर्कमफ्रेंस या परिधि कितनी होती है 44, क्षेत्रफल कितना होता है 154 वर्ग इकाई। और कहीं भी परिधि देखेंगे आप तुरंत 44 का भाग देंगे 132/44 और जितना आएगा वो उतना गुना होगा 7 का। जैसे हमारा 3 आया तो 7 × 2 21 मीटर आ गया। तो आप चाहे इस मेथड से करिए चाहे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो सॉल्व करने में मजा भी आएगा और क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होंगे। तो हमारे आंतरिक परिधि का जो त्रिज्या आया है वो 21 मीटर आया है, मतलब ये हमारा 21 मीटर है। अब ये सर्कल जो है परिधि 7 मीटर चौड़ा भी है, मीन्स कि अब इसमें 7 प्लस भी करेंगे तो ये हो जाएगा बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी 28 मीटर। कैसे हुआ है 21 में 7 मीटर चौड़ा था तो उसे जोड़ दिया तो 28 मीटर हो गया। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि इस रोड को प्लेन कराने के लिए पैसा निकालना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए तो मुझे एरिया निकालना होगा। अब मैं एरिया आसानी से निकाल पाऊंगी क्योंकि मेरे पास छोटे वाले सर्कल का भी एरिया पता है और बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस पता है। तो इसका कितना होगा रास्ते का क्षेत्रफल, हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा वाला r² में से पाई छोटा वाला r² निकालेंगे। इस बड़े से वृत्त में से इसको कट आउट कर देंगे तो ये हमारा एरिया मिल जाएगा। तो चलिए फार्मूले में रख दें, बड़ा वाला और ये छोटा वाला। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, a² - b² के फार्मूले से। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, चलिए इसे लिख ही देते हैं। 22/7 हो गया और 49 × 7, 7 से 7 कट गया। अब इसे दोस्तों इसे भी सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है, अगर चाहे तो मैं इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसमें 90 × 18 7 किसी भी संख्या में 11 का इंटू करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप चाहे तो मैं इसे एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। पहले मैं सॉल्व तो कर लूँ। यानी इस रास्ते का एरिया हमारा आया 1078 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है, आधे रुपए लग रहा है ना। तो हमें अब पैसा निकालना है, मेरे पास एरिया तो आ गया तो इसमें पैसे का इंटू कर दें। ½ रुपए 50 पैसा मतलब आधा रुपए हुआ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 5 = 10 तो 23 2 × 18 इतना रुपए, यही आंसर होगा। और
मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि आप किसी भी बड़ी संख्या में 11 का गुणा मतलब अगर करना हो तो उसे आप 2-3 सेकेंड में ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ 9 8 इंटू 11 है ना, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो 11 से गुणा करना है तो मतलब आप मुझे बता लेंगे। देखिए सबसे पहले 8 है तो 8 को उतार दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 8 17, हाथ में आए 1, फिर ये 9 को उतारना है लेकिन हासिल तो ये 1 है तो 1078 हो गया। मैं अदर एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं 11 का मल्टीप्लिकेशन करके उसका शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 1 3 5 7 8 इंटू 11 करना है मुझे। मेरा सबसे पहले काम क्या होगा, इकाई वाले स्थान को उतार देना। एक बार उतार लिए, अब इसको इसमें जोड़े, 8 7 15, हासिल 1, फिर इसको जोड़ेंगे, 5 7 12, हासिल 1 था ना 13, हासिल 1, फिर 5 3 8, हासिल 1, 9 हो गया। अब कोई हासिल नहीं है, 3 1 4, सब प्रोसेस हो गया। बचा ये पहला डिजिट और लास्ट डिजिट उतारना ही है। जैसे यहाँ मैंने 8 उतारा, फिर इसे जोड़ा, हासिल 1, इसको जोड़ा, 13, हासिल 1, इसको जोड़ा, हासिल 1, फिर इसको जोड़ा, एक हासिल नहीं था, फिर यहाँ पे 1 उतार दिया। तो देखिए दोस्तों 11 का गुणा करना कितना आसान है। मैं और एक संख्या लेती हूँ, 149 इंटू 11। अब क्या करना है, सबसे पहले इस डिजिट को उतार लें, फिर अब इसको 9 4 13, हासिल 1 है दोस्तों, 4 1 5, हासिल 1 है तो 6, और फिर ये प्रोसेस हो गया। अब लास्ट वाले डिजिट को भी उतार दें, हासिल तो बचा नहीं है। अगर तो हासिल बचा होता तो उसे मैं ऐड करती हूँ, लेकिन हासिल नहीं है इसके पास, इसलिए इतना आंसर आएगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो या जो भी पढ़ाने का तरीका या एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि मैं इसे आगे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। धन्यवाद।